आज का कार्यक्रम सुनने वाले सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर सुनील बहल का आशीर्वाद। आज हम 8वीं कक्षा का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पिंजरे का शेर। यह एक कहानी है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। पुराने समय की बात है। तब भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्म नंद था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम देश के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। राजसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्म नंद राजसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। महामंत्री शकटार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह है शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हम न पिंजरा खोल सकते हैं और न ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा और फिर महामंत्री की ओर। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राजसभा में यह घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही, पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थीं। सम्राट फिर गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हो गया है? महापद्म नंद की राजसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? सम्राट की जय हो। सम्राट और राजसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के किशोर पर टिक गई। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट, किशोर ने सिर झुकाकर कहा। आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, सम्राट ने घोषणा की। उस किशोर के चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई प्रभाव न हुआ। वह निडर होकर लंबे लंबे डग भरता हुआ पिंजरे के पास गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि में धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर आई। उसने सहसा आज्ञा दी, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें रुक गईं। हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था।
किशोर भी अपलक दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था। सहसा उसने देखा कि शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते ही देखते पिघली हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरीं। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा। अब उनकी समझ में सब कुछ आ गया। वह समझ गए शेर सीसा धातु का बना हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा है। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा था। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघलकर बाहर आ गया है। यह शेर केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर महामंत्री को आदेश दिया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल सा मच गया। यही किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया और एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने पिंजरे का शेर कहानी सुनी। मैं आशा करता हूं कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। आइए अब हम पाठ में आई हुई मुख्य बातें जानते हैं। मगध एक शक्तिशाली राज्य था, जिसके राजा का नाम महापद्मनंद था। एक दिन राज्य सभा में रोम देश के दूत कुछ उपहार और एक पिंजरा लाए। मगध की शक्ति परखने के लिए उन्होंने पिंजरे को खोले या तोड़े बिना पिंजरे के अंदर शेर की मूर्ति को बाहर निकालने को कहा। सम्राट के संकेत पर महामंत्री शकटार ने सभा में बैठे लोगों को शर्त के अनुसार शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की घोषणा की। सभा में बैठा कोई व्यक्ति यह काम न कर पाया तो 15-16 वर्ष के एक किशोर ने यह काम करने का जिम्मा लिया। किशोर ने पहले पिंजरे को पानी में डुबोने और उसके पश्चात पिंजरे के चारों ओर आग जलाने को कहा। सीसा धातु का बना शेर आग की गर्मी से पिघलकर बाहर आ गया। इस काम के लिए किशोर को पुरस्कार दिया गया। इसी बालक ने बड़े होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भारत में एक सुदृढ़ राज्य की नींव रखी। बच्चों, कहानी की विशेषता होती है कि कहानी सुनने और पढ़ने वाले के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। पिंजरे का शेर कहानी भी अनेक जिज्ञासाओं को लेकर हमारे सामने आती है। पहली जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह है शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। दूसरी जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब महामंत्री ने राजसभा में यह घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। तीसरी जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब सम्राट गुस्से में कहते हैं, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है। तब हमारे मन में यह जानने की इच्छा हो जाती है कि देखें, सभा में बैठे हुए इतने लोगों में कौन बाहर निकालेगा। और
चौथी जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब सम्राट फिर गरज उठते हैं, मगध की बुद्धि को क्या हो गया है? महापद्म नंद की राजसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? पांचवी जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब किशोर सिर झुकाकर कहता है, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। और छठी जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब महाराज स्वयं कहते हैं, आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सातवीं जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब किशोर ने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। आठवीं जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब सभी लोग एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। नौवीं जिज्ञासा तब हमारे मन में उत्पन्न होती है जब किशोर ने कहा कि इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। हमारे मन में 10वीं जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी और इसके साथ ही सभी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं जब शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते ही देखते पिघली हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी। क्योंकि वह शेर सीसा धातु का बना हुआ था, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही वह पिघलने लगा। और किशोर ने सम्राट को कहा कि महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। इस पाठ का तीसरा प्रश्न शब्दार्थ से संबंधित है। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ आप समझें और अपनी कॉपियों में लिखें। पहला है दूत, अर्थ है हरकारा, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पत्र संदेश आदि पहुंचाने वाला। दूसरा है निरीक्षण, इसका अर्थ है गौर से देखना या मुआयना करना। तीसरा शब्द है फुसफुसाहट, अर्थ है इसका बहुत धीमी आवाज में बोलना। और एक शब्द दिया है सीसा, जिसका अर्थ है एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चादरें, गोलियां आदि बनती हैं। अब इस पाठ के चौथे प्रश्न को देखते हैं, जो कि खाली स्थान भरों से संबंधित है। अर्थात कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक खाली स्थान दिया गया है, उस खाली स्थान में उपयुक्त शब्द को आप भरेंगे। चौथे का क प्रश्न है, डैश यानी खाली स्थान दिया है, राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। उत्तर हुआ इसका, खाली स्थान पर क्या भरेंगे, मगध। फिर बन जाएगा वाक्य, मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। ख है इसका प्रश्न, पिंजरे को खोले या खाली स्थान यानी डैश बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। इसकी जगह क्या आएगा, खाली स्थान की जगह पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर। ठीक है जी। और अब इसका ग भाग देखिए, नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर डैश लगा दी। बहुत ही सरल है ये, नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। और चौथे प्रश्न का घ भाग देखिए, पिंजरे का शेर डैश कर धरती पर फैल गया। बहुत आसान है ये भी, पिघल कर धरती पर फैल गया। अर्थात पिंजरे का शेर पिघल कर धरती पर फैल गया। आंसर इसका क्या है, उत्तर क्या है, पिघल। इस पाठ के 5वें प्रश्न में कुछ उप प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखने के लिए कहा गया है। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर
एक या दो वाक्यों में देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? उत्तर है, महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे। इसी पांचवें प्रश्न का ख भाग है, रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए? उत्तर है, रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए पिंजरे के शेर के रूप में एक बहुत ही कीमती उपहार लाए। पांचवें प्रश्न का ग भाग है, सम्राट महापद्म नंद के महामंत्री का क्या नाम था? उत्तर है, सम्राट महापद्म नंद के महामंत्री का नाम शकटार था। इसी में घ प्रश्न है, शेर किस धातु का बना हुआ था? उत्तर है, शेर सीसा धातु का बना हुआ था। इसी पांचवें प्रश्न का ङ भाग है, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रश्न का अंतिम उप प्रश्न है, पिंजरा किस धातु से बना था? उत्तर है, पिंजरा लोहा धातु से बना था। इस पाठ के प्रश्न 6 में कुछ उप प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखने के लिए कहा गया है। छठे प्रश्न का क उप प्रश्न है कि रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्तें बताईं? उत्तर है इसका, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की निम्नलिखित शर्तें बताईं। पहली शर्त है, पिंजरे को ना तो खोलना है और ना ही काटना है। दूसरी शर्त है, पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। इस तरह रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की ये 2 शर्तें बताईं। छठे प्रश्न का ख उप प्रश्न है कि पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? उत्तर है इसका कि पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देखकर सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि सभा के लोग किशोर द्वारा पिंजरे में से शेर को बाहर निकालने का उपाय बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। वे शेर के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देखकर सभा में एकदम से सन्नाटा छा गया। अब बच्चों, छठे प्रश्न का तीसरा यानी ग भाग है उप प्रश्न के रूप में। क्या है? चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को चारों ओर पहले पानी में डुबोया, फिर उसने पिंजरे के चारों ओर आग लगवा दी। आग लगाने से सोने से बनी शेर की मूर्ति धीरे धीरे पिघलने लगी और वह पिघलकर धरती पर फैल गया। इस तरह वह किशोर अर्थात चंद्रगुप्त ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया।
आइए अब इस पाठ के 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न इस प्रकार है, इन शब्दों के लिंग बदलें। यहां पर 6 शब्द दिए गए हैं। 6 शब्द पुल्लिंग हैं और इनको हमने स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, बदलना है। पहला शब्द है सम्राट। उत्तर होगा सम्राज्ञी। यानी यहां पर पीछे ज्ञ को बड़ी की मात्रा लगा के लिखना है। ज्ञ अर्थात जिससे आप ज्ञानी शब्द बनाते हो। और कई बच्चे यहां पर स को आ की मात्रा लगा देते हैं और लिखते हैं साम्राज्ञी। वो भी गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर है सम्राज्ञी। और दूसरा है शेर, इसका उत्तर होगा शेरनी। तीसरा है महाराज, महारानी। चौथा है नौकर, इसका उत्तर होगा यानी स्त्रीलिंग क्या होगा, नौकरानी। और पांचवा है किशोर, इसके पीछे ई प्रत्यय लगेगा, उत्तर बनेगा किशोरी। और अंत में जो शब्द दिया गया है वो है राजा। यह तो बहुत आसान है, इसका उत्तर होगा रानी। इस पाठ का 8वां प्रश्न वचन बदलों से संबंधित है। इस प्रश्न में 6 एक वचन शब्द दिए हैं। हमने उनके बहुवचन रूप बनाने हैं। पहला शब्द है पिंजरा, इसका बहुवचन होगा पिंजरे। दूसरा है सभा, इसका बहुवचन होगा सभाएं। ए लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा पीछे, सभाएं। तीसरा शब्द है मूर्ति, इसका बहुवचन बनेगा मूर्तियां। उसके बाद है यह एक सर्वनाम है, इसका बहुवचन रूप होगा ये। और उसके बाद है बूंद, बूंद का बहुवचन बूंदें। और अंत में शब्द है मंदिर, मंदिर का बहुवचन मंदिर ही होगा। किंतु जब मंदिर शब्द को बहुवचन रूप में वाक्य में प्रयोग करना हो तब इसका बहुवचन रूप बदल भी सकता है। जैसे कोरोना वायरस के कारण सभी मंदिरों को सरकार ने बंद कर दिया है। इस प्रकार को लगने के कारण यहां पर मंदिर शब्द का बहुवचन मंदिरों भी हो गया। तो इस तरह दोनों रूप ही चलते हैं। अगर शब्द से हमने बहुवचन रूप बनाना है तो मंदिर का मंदिर ही रहेगा, किंतु जब हमने इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो मंदिरों भी हो सकता है, जैसे अब मैंने उदाहरण के रूप में आपको अभी बताया। इस पाठ का 8वां प्रश्न वचन बदलों से संबंधित है। इस प्रश्न में 6 एक वचन शब्द दिए हैं। हमने उनके बहुवचन रूप बनाने हैं। पहला शब्द है पिंजरा, इसका बहुवचन होगा पिंजरे। दूसरा है सभा, इसका बहुवचन होगा सभाएं। ए लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा पीछे, सभाएं। तीसरा शब्द है मूर्ति, इसका बहुवचन बनेगा मूर्तियां। उसके बाद है यह एक सर्वनाम है, इसका बहुवचन रूप होगा ये। और उसके बाद है बूंद, बूंद का बहुवचन बूंदें। और अंत में शब्द है मंदिर, मंदिर का बहुवचन मंदिर ही होगा। किंतु जब मंदिर शब्द को बहुवचन रूप में वाक्य में प्रयोग करना हो तब इसका बहुवचन रूप बदल भी सकता है। जैसे कोरोना वायरस के कारण सभी मंदिरों को सरकार ने बंद कर दिया है। इस प्रकार को लगने के कारण यहां पर मंदिर शब्द का बहुवचन मंदिरों भी हो गया। तो इस तरह दोनों रूप ही चलते हैं। अगर शब्द से हमने बहुवचन रूप बनाना है तो मंदिर का मंदिर ही रहेगा, किंतु जब हमने इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो मंदिरों भी हो सकता है, जैसे अब मैंने उदाहरण के रूप में आपको अभी बताया। इस पाठ का 9वां प्रश्न विपरीतार्थक
शब्द लिखने से संबंधित है। 4 शब्द दिए हैं, उनके हमने विपरीत शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है पुराना, इसका विपरीत शब्द होगा नया। उसके बाद दिया है दूसरा शब्द अनेक, इसका विपरीत शब्द होगा एक। उसके बाद है असफल, इसका विपरीत शब्द होगा सफल। उसके बाद है धरती, इसका विपरीत शब्द होगा आकाश। इस पाठ का 10वां प्रश्न शुद्ध करके लिखें, इससे संबंधित है। यानी कुछ शब्द अशुद्ध दिए गए हैं, उन्हें शुद्ध करके लिखना है। पहला शब्द है शक्तिशाली, यह लिखा हुआ है जो कि गलत है। इसके स्पेलिंग क्या होंगे, अर्थात सही वर्तनी क्या होगी, जो क पूरा डाला हुआ है उसकी जगह हम आधा क डालेंगे और उस आधे क को छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा शक्तिशाली। बाकी जो वर्ण है, मात्राएं हैं, वैसी ही रहेंगी। दूसरा शब्द दिया हुआ है इन्होंने, जो गलत दिया है उसको हमने सही करके लिखना है। जो गलत दिया वो ये है बहुमूल्य, जबकि शब्द क्या होता है बहुमूल्य। तो ह को यहाँ पर जो बड़े ओ की मात्रा डाली है उसकी जगह पर हम छोटे ओ की मात्रा डालेंगे और जो ल पूरा डाला है उसको हमने आधा ल कर देना है, तो शब्द बन जाएगा बहुमूल्य। उसके बाद है घोषणा, यह भी गलत है। सही शब्द क्या है, न की जगह पर अण आ जाएगा, यानी टवर्ग का जो अंतिम वर्ण है अण, वो न की जगह पर लिखा जाएगा। तो सही वर्तनी क्या होगी, घोषणा। उसके बाद है पुरस्कार, लिखा हुआ है जो कि गलत है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, पुरस्कार। स जो है वो आधा आएगा, बाकी स्पेलिंग जो है यानी वर्तनी जो है वो वही रहेगी। उसके बाद है सुदृढ़, ये भी गलत है। इसका उच्चारण क्या है, सुदृढ़। तो इसके जो स्पेलिंग है अर्थात वर्तनी है वो क्या होगी, स को छोटे ओ की मात्रा, द को री की मात्रा और अढ़, सुदृढ़। और अंत में जो शब्द दिया है गलत वो है मृत्यु, वो गलत है और इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या होगा, मृत्यु। और वर्तनी क्या होगी, म को री की मात्रा, त आधा और य को छोटे ओ की मात्रा, तो बन जाएगा शब्द मृत्यु। इस तरह आप शुद्ध शब्दों को लिखने का अभ्यास कीजिए। पाठ का 11वां प्रश्न उचित विराम चिन्ह लगाने से संबंधित है। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमने उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। पहला वाक्य है, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। तो यहाँ पर कहा के बाद अल्प विराम चिन्ह लगेगा और उसके ऊपर, क्योंकि संवाद है, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम वह से पहले उद्धरण चिन्ह लगाएंगे ऊपर और महामंत्री के बाद पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर उद्धरण चिन्ह बंद करेंगे। यानी यह संवाद है, उसका क्या है, वह देखिए महामंत्री। तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य है, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। अब यह भी संवाद है, उद्धरण चिन्ह से शुरू होगा। शेर से पहले हम उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, यहां पर प्रश्न वाक्य का जो चिन्ह है वो लगेगा और जो उद्धरण चिन्ह है यहां पर बंद हो जाएंगे। और उसके बाद सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा, यहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और अंत में है, किशोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। अब हम इसको कैसे बोलेंगे, देखिए, किशोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। तो यहां पर हम कहा के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसी तरह ही महाराज से पहले उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए
महाराज के बाद विस्मय आदि सूचक जो है चिन्ह उसका प्रयोग करेंगे। शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह को बंद करते हुए हम यहां पर वाक्य को इस तरह से लिखेंगे। तो यह आपका जो 11वां प्रश्न है उसका हल हो गया। 12वां प्रश्न संज्ञा शब्द से संबंधित है। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द के आगे लिखो यह कौन सी संज्ञा है। पहला शब्द है शेर। तो शेर कहने से सभी शेर वर्ग का पता चलता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है शकटार, क्योंकि यह नाम है किसी व्यक्ति का, इसलिए इससे एक ही व्यक्ति का जिसका नाम शकटार है उसका पता चल रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है लज्जा, यह एक भाव है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। पिंजरा, पिंजरा कहने से सभी पिंजरों का ध्यान मन में आता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है गर्मी। अब गर्म विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा गर्मी, तो हम गर्मी को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है गुस्सा, यह भी एक भाव है, तो यह भाववाचक संज्ञा हुआ। उसके बाद है किशोर, किशोर से यानी अर्थ क्या है, लड़का, तो किशोर से सभी किशोरों का पता चलता है, यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है दूत, दूत कहने से दूतों का, सभी दूतों का, दूत वर्ग का पता चलता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है पानी, द्रव्य है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। मंदिर, मंदिर कहने से सभी मंदिरों का ध्यान मन में आता है, किसी एक का नहीं, तो मंदिर जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, इस पाठ का 13वां प्रश्न भी संज्ञा से संबंधित है, इसलिए इसे स्वयं हल करने का प्रयास करें और यदि आवश्यकता पड़े तो अपने अध्यापक या अध्यापिका की मदद लें। धन्यवाद।